जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। किस तरीके से बाज़ार ने फ्राइडे के सेशन में एक स्ट्रेंथ वाला सेशन जो है हमारे सामने रखा, बट उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में कुछ डेवलपमेंट्स होती हुई दिखाई दी। उन डेवलपमेंट्स का क्या असर जो है वो भारतीय बाज़ारों के ऊपर पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट जो है हम लोगों को भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक। तो लाइक किए बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाहूँगा, जो हमने देखा फ्राइडे के सेशन में कि भारतीय बाज़ारों में स्ट्रेंथ थी। फर्स्ट हाफ में एक बहुत प्यारा मूव अपने को मिला, 800-820 का रेजिस्टेंस जो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों के साथ अपडेट भी किया था वो निकला। तो उसके बाद एक 100-125 पॉइंट का ऊपर की साइड का मोमेंटम भी मिला, ठीक है। बट इसके बाद फ्राइडे को जब भारतीय बाज़ार बंद हो गए तो ट्रम्प साहब का एक ट्वीट आया। ट्रम्प ने क्या बोला कि वो यूरोपियन यूनियन पे 50% टैरिफ जो है वो लगाने वाले हैं। अभी लगाया नहीं है, पहली चीज़ ये चीज़ आप क्लियर कर दीजिए कि पैनिक होने से पहले कि अभी लगाया नहीं है। बट उन्होंने बोला कि वो स्ट्रेट 50% टैरिफ जो है वो यूरोपियन यूनियन पे रेकमेंड करना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ जो ट्रेड नेगोशिएशन है वो स्टॉल हो चुके हैं, रुक चुके हैं, ठीक है। और इस वजह से वो जो है 1 जून से बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है भाई यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करना। तो मैं 1 जून से 50% टैरिफ जो है वो लगा रहा हूँ। ये खबर जैसे ही आई, अगर आप यूएस मार्केट देखो, ये अराउंड 4:45 बजे के आसपास की खबर है। स्ट्रेट डाउनफॉल, ठीक है। मतलब लगभग जो है 800-900 पॉइंट डाउ गया। नैस्डैक भी जो लगभग 1-1.5% गया। बिटकॉइन अगर आप देखो तो वो $3-4 हज़ार साफ हो गया और बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन हो गई। उसके बाद मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म आया। ऑप्टिमिज्म किस चीज़ का कि अभी तो 1 जून तक का टाइम है। हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो ट्रम्प साहब ने क्या किया है, पहले जो है टैरिफ का डर दिखाया और उसके बाद जो है किसी ना किसी तरीके से डील कर ली। मतलब एक मसल फ्लेक्स करने का तरीका है उनका। शाम को जो आप ये फॉल देख रहे हैं, जहाँ पे एक बार के लिए और हाइज के आसपास चला गया था और यहाँ से दोबारा से ये 200 पॉइंट गिरा। नैस्डैक यहाँ से लगभग 250 पॉइंट गिरा। बिटकॉइन जो है यहाँ से लगभग 2-3 हज़ार डॉलर गिरा। ट्रम्प ने जाते जाते भी एक ट्वीट कर दिया कि ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ डील विद यू। मतलब अब मैं यूरोपियन यूनियन के साथ डील करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। तो ये सारी सिचुएशन हुई, इस वजह से ग्लोबल मार्केट्स में बहुत अनसर्टेनिटी है। डॉलर इंडेक्स में बड़ा कट आया है, वो एक चीज़ है। अच्छी चीज़ है कि बॉन्ड डील्स में अभी तक उतना शार्प स्पाइक नहीं आया, ठीक है। इतना बड़ा शार्प स्पाइक नहीं आया है, ये एक अच्छी चीज़ है। बट अगर ये 1 जून से पहले इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आप बॉन्ड्स मार्केट में, जो बॉन्ड मार्केट की चर्चा आज जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हम लोगों ने इस चीज़ को असेस किया था ट्यूसडे वाली वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि बॉन्ड इशू जापान और यूएस का मार्केट को थोड़ा परेशान कर सकता है और वही इशू जो है हमारे सामने है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ अब हमारे लिए क्या ये है कि अब ऐसा भी नहीं कि ये सारी खबरें मैंने आपको बता दी। अब आप क्या करोगे, संजय भाई ने बोला यार ये सब चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। आप ऐसा भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहली खबर, यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो 8 से 10 दिन में हो सकती है, ठीक है। जो 90 डे का पॉज है उससे पहले तो होगी ही। प्लस एक खबर निकल के आ रही है कि अगले 8 से 10 दिन में इंडिया और यूएस का जो एक इनिशियल ट्रेड डील होती है वो साइन हो जाएगी। अब ये इनिशियल ट्रेड डील साइन होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम भारतीय इक्विटीज़ में, भारतीय बाज़ारों में हम लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा, सरकार ने जो आरबीआई ने जो सरकार को 2.67 लाख का जो डिविडेंड है वो जो है अनाउंस किया है।
तो जो 3-3.5 लाख करोड़ का डिविडेंड की बात हो रही थी उसकी जगह हमें डिविडेंड का आंकड़ा कम दिखा है। बट आरबीआई की तरफ से ये कहना है कि भाई हम लोग जो है डिविडेंड को अभी इतना ही दे रहे हैं, बट आगे कोई मुसीबत ना आए इस वजह से बाकी कैश को हम लोग संभाल के रख रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आगे कोई ज़रूरत पड़ती है, कुछ इश्यू आता है, तो हम लोग कैश इन हैंड बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। बट हाँ, यूएस मार्केट और इन सारी चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सामने होगा, और जो ट्रेड डील होने की बातें चल रही हैं इंडिया और यूएस की, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें क्या करना है। देखो, बहुत डिफ़िकल्ट है अगला हफ्ता ट्रेड करना, क्योंकि मल्टीपल खबरें हमारे सामने हैं। सबसे पहले चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, निफ्टी के ऊपर जैसे हम यहाँ पे आ गए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल जो मेरे लिए निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ये वाला। कौन सा? ये वाला जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए निकल के आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया था, निफ्टी ने ओपन इज इक्वल टू हाई बनाया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट करके इसी लेवल पे रीटेस्ट किया एंड देन ऊपर की साइड ये गया। तो ये लेवल मल्टीपल टाइम्स जो है प्राइस इसकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू कर रहा है, तो हम लोग जो है इस लेवल को जो है इंपॉर्टेंस देंगे। तो 24,730 से 750 हमारे लिए एक क्रिटिकल और पिवटल सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर 24,730 750 के ऊपर ये बाज़ार है, ये स्ट्रॉन्ग है। 24,730 750 के नीचे ये बाज़ार ट्रेड करने लगता है, ये वीक है। तो सिंपल रखेंगे मेरे हिसाब से, 24,730 750 के ऊपर है, बाय ऑन डिप रहेगा। 24,730 750 के नीचे 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज मिलता है तो ये सेल ऑन राइज हो जाएगा। सिंपल एज दैट। इससे सिंपल मैं कुछ आप लोग के लिए अभी रख नहीं सकता हूँ। अब मान लीजिए ऊपर की साइड पे बाजार जो है खुलता ही नहीं है, गैप डाउन, और यार ऊपर ही ऊपर जाने लगता है, तो कौन सा लेवल ध्यान में रखेंगे? ये लेवल जो मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो चुका है, ये है 24,930 से 950 का जोन। अगर ये ब्रेकआउट होता है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग ब्रेकआउट, और उसके बाद हम लोग 25,100 की तरफ बहुत आराम से और कैजुअली बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। बैंक निफ्टी रेंज में फंसा हुआ है। इस बार एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो एक्सपेक्टेशन है कुछ अच्छे ट्रेंडिंग मूव्स हो सकता है बैंक निफ्टी में प्रॉबेबली मिले। वायलेंट मूव्स आई वुड रादर से हमें मिल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक्स में भी सिंपल रखते हैं। देयर आर 2 लेवल्स ऑफ इम्पोर्टेंस जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 55,500 से 600 का जोन। 55,500 600 ये बाज़ार जो है पिछले 10-12 दिनों से नहीं निकाल पा रहा है। तो जब तक 55,600 के ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं मिलता, आप एग्रेसिव लॉन्ग के बारे में मत सोचना। ऑन द डाउन साइड में जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे सामने है वो है 55,275 से 300 का जोन। तो अगर 55,275 300 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, वो पहला साइन होगा इसके वीकनेस का, और उसके बाद ये 55,040-50 की तरफ जा सकता है। इस चीज़ का हम लोग थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। एक बार के लिए मैं लेवल्स हटा देता हूँ सेंसेक्स के, फ्रेश हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सेंसेक्स में भी सिमिलर लेवल है, पिवट लेवल। अगर आप मेरे से पूछे तो यही एक इम्पॉर्टेंट पिवट लेवल निकल के आ रहा है, 81,300 से 350। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ऑन द अपसाइड में थोड़ा अगर मैं इम्पॉर्टेंट लेवल एक निकालना चाहूँ तो 81,500। तो 81,500 से 600 का जोन पहला लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो 81,300 350 का लेवल हमारे सामने निकल के आएगा। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑन द अपसाइड में जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है वो है 82,050 के आसपास। तो 82,050, 81,980 बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट पॉसिबल है, अदरवाइज हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स आप लोगों के लिए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। बाकी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सारी लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़, लेवल्स वगैरह यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और BTC बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल मूव्स आपको BTC में कैप्चर करने को मिल रहे हैं।
तो अगर आप BTC ट्रेड करना चाहते हैं, गोल्ड ट्रेड करना चाहते हैं, जिसमें एक माइंड ब्लोइंग जो है, एक ज़बरदस्त जो है वो ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया, और हम लोगों ने ये लेवल्स, हमारा जो ग्रुप है क्रिप्टो वाला, उसमें शेयर भी किया था 3290 वाला। आप लोगों के साथ भी मैंने यहाँ पे शेयर किया था 3290 वाला लेवल। तो आप देखिए 3290 से कितना ब्यूटीफुली इसने पूरे 2 दिन सपोर्ट लिया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही शानदार। तो इस तरीके के अगर आपको लेवल्स अपडेट्स चाहिए, कुछ नहीं करना, आपको एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। एक्सनेस में आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो पार्टनर कोड चेंज कर लीजिएगा, हमारे अंडर आप आ जाएंगे, आपको ब्रोकरेज बेनिफिट भी मिलेगा, कम ब्रोकरेज देना पड़ेगा, साथ में ये चार्ट्स वगैरह सब सेटअप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलता रहेगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।